आमिर बलोच से। आमिर, बताइए इस हवाले से। आज लेकिन जो इंतजार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद उन्होंने आज असला और बरूदी मवाद बरामदगी केस है उसने तरीके इंसाफ के जो मरकजी तर्जुमान है रऊफ हसन उनको मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD पुलिस के हवाले कर दिया। CTD की जानिब से तरीके इंसाफ के जो मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन उनकी इंतजार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जो जज तहर अब्बास सिपर हैं उनके रूबरू पेश किया आज और प्रोसिक्यूटर हैं जो उन्होंने रऊफ हसन की मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौका अपनाया कि कुछ नामों के हवाले से तफ्तीश करनी है, अकाउंट की तफसीलात जाननी है। रऊफ हसन की निशानदेही पर करनौल में छापे भी मारे हैं, इसमें भी कामयाबी नहीं हुई। रऊफ हसन बीमारी का बहाना बनाकर तफ्तीश में मदद नहीं कर रहे। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की जो मुखालफत करते हुए कहा कि 3 दिन से रऊफ हसन CTD के पास हैं मगर अग्रसित है। प्रोसिक्यूटर से पूछे रऊफ हसन का मुकदमा में किरदार क्या है। रऊफ हसन पर इस एमर की हद तक इल्जाम है, बरामद तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी मौका अपनाया कि हैरान है कि रऊफ हसन का रिमांड चाहिए क्यों, समझ नहीं आ रही। अगर रिमांड नहीं बनता तो केस से डिस्चार्ज करना चाहिए, रिमांड ही देना जरूरी नहीं। वकील अली बुखारी ने मजीद ये भी मौका अपनाया कि रऊफ हसन 10 मिनट ग्राउंड फ्लोर पर खड़े रहे, सीढ़ियां चढ़ने की भी के काबिल नहीं थे। 2 दिन दवाई ना खाएं तो रऊफ हसन वैसे ही फौत हो जाएंगे। और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने मौका अपनाया कि रऊफ हसन ने दहशतगर्दी को फाइनेंस किया है, इनके खिलाफ आम केस नहीं दहशतगर्दी का केस है। रऊफ हसन ने कबूल किया कि उन्होंने रकम दी है, दहशतगर्दी की रकम से मामलत में आता है और ये TTP से ताल्लुकात का भी बता दें कि कैसे हुआ। इसके बाद बेशक जुडिशल करना है तो इनको कर दें। इसके बाद जो वकील शोएब शहीन है उन्होंने भी अदालत में अपने मौक़िफ़ दिया कि सियासी नौयत के केस हैं, रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक़ फैसला महफूज किया, जिसके बाद अदालत ने रऊफ हसन के मुल्क को जो 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। ठीक है, 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद CTD के हवाले कर दिया गया है। आमिर, बहुत शुक्रिया। आमिर बलोच से। आमिर, बताइए इस हवाले से। आज लेकिन जो इंतजार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद उन्होंने आज असला और बरूदी मवाद बरामदगी केस है उसने तरीके इंसाफ के जो मरकजी तर्जुमान है रऊफ हसन उनको मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD पुलिस के हवाले कर दिया। CTD की जानिब से तरीके इंसाफ के जो मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन उनकी इंतजार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जो जज तहर अब्बास सिपर हैं उनके रूबरू पेश किया आज और प्रोसिक्यूटर हैं जो उन्होंने रऊफ हसन की मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौका अपनाया कि कुछ नामों के हवाले से तफ्तीश करनी है, अकाउंट की तफसीलात जाननी है। रऊफ हसन की निशानदेही पर करनौल में छापे भी मारे हैं, इसमें भी कामयाबी नहीं हुई। रऊफ हसन बीमारी का बहाना बनाकर तफ्तीश में मदद नहीं कर रहे। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की जो मुखालफत करते हुए कहा कि 3 दिन से रऊफ हसन CTD के पास हैं मगर अग्रसित है। प्रोसिक्यूटर से पूछे रऊफ हसन का मुकदमा में किरदार क्या है। रऊफ हसन पर इस एमर की हद तक इल्जाम है, बरामद तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी मौका अपनाया कि हैरान है कि रऊफ हसन का रिमांड चाहिए क्यों, समझ नहीं आ रही। अगर रिमांड नहीं बनता तो केस से डिस्चार्ज करना चाहिए, रिमांड ही देना जरूरी नहीं। वकील अली बुखारी ने मजीद ये भी मौका अपनाया कि रऊफ हसन 10 मिनट ग्राउंड फ्लोर पर खड़े रहे, सीढ़ियां चढ़ने की भी के काबिल नहीं थे। 2 दिन दवाई ना खाएं तो रऊफ हसन वैसे ही फौत हो जाएंगे। और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने मौका अपनाया कि रऊफ हसन ने दहशतगर्दी को फाइनेंस किया है, इनके खिलाफ आम केस नहीं दहशतगर्दी का केस है। रऊफ हसन ने कबूल किया कि उन्होंने रकम दी है, दहशतगर्दी की रकम से मामलत में आता है और ये TTP से ताल्लुकात का भी बता दें कि कैसे हुआ। इसके बाद बेशक जुडिशल करना है तो इनको कर दें। इसके बाद जो वकील शोएब शहीन है उन्होंने भी अदालत में अपने मौक़िफ़ दिया कि सियासी नौयत के केस हैं, रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक़ फैसला महफूज किया, जिसके बाद अदालत ने रऊफ हसन के मुल्क को जो 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। ठीक है, 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद CTD के हवाले कर दिया गया है। आमिर, बहुत शुक्रिया।